हेलो एवरीवन। सर आज हम बात करने वाले हैं एरियर ऑफ सैलरी के बारे में। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको एरियर ऑफ सैलरी के बारे में पता नहीं होगा। सो ये जो छोटा सा टॉपिक है शायद ये उनका जो डाउट है वो क्लियर कर देगा। लेकिन आपको इसके अंदर भी कोई भी क्वेश्चंस में एक भी छोटा सा पॉइंट आ सकता है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ सही से क्लियर नहीं होगी तो आप उसमें जो है अटक सकते हैं। हम लोग अभी जो है सीए इंटरमीडिएट पेपर 4 की अगर हम बात करें, उसमें आपको टैक्सेशन के अंदर एरियर ऑफ सैलरी या सैलरी का चैप्टर मिलेगा। यहाँ पे ये लिखा चैप्टर 4 की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सीए इंस्टीट्यूट की मटेरियल की, तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन ये टाइम टू टाइम जो है चेंज होता रहता है। बट ये जो स्टडी मटेरियल है ये टोटली अपडेट है। आपको नवंबर 2022 और आपको मई 2023 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। और हम बात करने वाले हैं एरियर ऑफ सैलरी। बट बिफोर दैट, दिस इज मोहिंदर एंड आई विल वेलकम यू ऑन सीए ग्राउंड। एंड अगर आपको अपने सीए के रिलेटेड या कोई भी एमबीए के रिलेटेड, अकाउंट्स या इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मैं आपका कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको स्टडी से पीछे नहीं हटना है, बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव टू स्टडी। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप चाहते हैं इससे पीछे हटना तो हट जाइए, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अगर आपका मन नहीं है पढ़ाई करने का, आपको लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे का ये तो आपका छोटा सा अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी। अगर आप इसके लिए रेडी है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको दुनिया भर का कंटेंट्स जो है मिल जाता है, आपको गूगल्स में, यूट्यूब में, आपको सीए ने बहुत सारी जो हेल्प बुक है वो निकाली हुई है। आपको यूट्यूब पे आपको पूरी कोचिंग दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट फिर भी हम लोग छोटे छोटे कोशिश जो है पॉइंट निकाल के हम लोग आपको समझाने की कोशिश। एरिया ऑफ सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली स्पीकिंग, जनरली अगर हम बात करें तो सैलरी हमेशा जो है मस्ट बी चार्ज ऑन द ड्यू बेसिस। सैलरी क्या होता है? सैलरी एरियर ड्यू बेसिस पे होता है, लेकिन सम टाइम ये पॉसिबल नहीं होता। समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वो टाइम निकल चुका होता है। जब वो, मान लीजिए हम बात करें, अब लोग अप्रैल 2022 से आपको एरियर दे दिया जाए, अप्रैल मई जून जुलाई, तो आपको 2022 तक मतलब हर महीने आपको 2,500 का इंक्रीमेंट मिलेगा हर एम्प्लॉय को। उस केस में क्या होगा, ये जो पैसा मिलेगा आपका 2,500, ये आपका एरियर कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरियर ऑफ सैलरी। क्योंकि आपका जो एप्लीकेबिलिटी है एरियर की वो पिछले कुछ महीनों से हुई है। ऐसा नहीं होता कि भाई आपको अभी जो है आपका जुलाई मंथ चल रहा है, अगस्त हो गया, अगस्त ऐसा नहीं है अभी आपको एरियर, अभी जो आपको सैलरी अभी से इंक्रीमेंट हो अभी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2-3 महीने पीछे से एरियर दे दिया जाए, लेकिन जो पुराना जो एरियर मिलता है उसको हम लोग सैलरी का एरियर बोलते हैं। लेकिन हाउएवर देयर आर सम, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं व्हेन इट मे नॉट बी पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता टू ब्रिंग द सेम टू चार्ज ऑन द ड्यू बेस। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि उसको ड्यू बेसिस पे चार्ज किया जाए। अब कैसे नहीं हो सकता भाई साहब? ऐसा है, हम 2018 से आपको जो है आपको एरियर दे रहे हैं सैलरी में, जितने सैलरी इंक्रीज, तो क्या ये पॉसिबल है हम लोग की ड्यू बेसिस पे? हम आज की डेट में अनाउंस कर रहे हैं 2022 में जाके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, ये रिसीट बेसिस पे होता है। एग्जाम्पल हम 9 के थ्रू हम समझते हैं। इफ द पे कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड पे कमीशन क्या होता है? जो ये डिसाइड करती है कि आपकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, कि एम्प्लॉय को कौन से डिपार्टमेंट की सैलरी बढ़ा दिया जाए, या प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट रिकमेंड्स रिवीजन ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट। वो कोई डेट फिक्स कर देती है कि भाई, जैसे मैंने आपको 2018 बताया, तो उसमें एक डेट सेट कर देती है कि भाई आपको जो भी एरियर होगा वो इससे एप्लीकेबल, द एरियर रिसीव्ड इन दैट कनेक्शन बिल भी चार्ज ऑन रिसीट बेसिस। ये रिसीट बेसिस उस केस में रिसीट बेसिस की हो। जनरली तो क्या होता है, आपका ड्यू बेसिस
सैलरी ड्यू बेसिस या रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से जो है आपको टैक्स सैलरी ड्यू होगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब आपको पुराने सालों से रिसीट मिली तो उस केस में जब आपको मिलेगा तब ये टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में ही सेक्शन 89 का रिलीफ लिया जा सकता है। अब सेक्शन, आप बोलेंगे सर सेक्शन 89 क्या है? सेक्शन 89 का रिलीफ ये बताता है, मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, और बहुत ही डिटेल में उसमें बताया गया है कि सेक्शन 89 का रिलीफ क्या बोलता है कि सर आपको अगर 2018 में ये पैसा मिल जाता तो आपका 2022 में इतना टैक्स नहीं बनता। अब गवर्नमेंट ये बोलती है भाई साहब एक काम ऐसा करो, आप 2018 में जो आपका टैक्स बनता था एरियल सैलरी आप उसी के हिसाब से मुझे दे दो। मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए मिला, ठीक है, और 2 लाख पे उस टाइम में मुझे मान लीजिए 10,000 टैक्स बनता था और आज की डेट में वो 20,000 बन रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई साहब ये 10,000 का आप जो है 89 के अंदर तो लीफ ले लो और जो 10,000 है मुझे वो ही दे दो, मुझे वो ही दे दो, मुझे ज़्यादा पैसे से कुछ नहीं लेना देना, मुझे जो टैक्स आपका उस टाइम में बनता था 2018। क्योंकि जैसे जैसे आपके साल बढ़ते जाते हैं, ईयर बाय ईयर, ईयर ऑन ईयर द टैक्स रेट इज इंक्रीजिंग, और जो जो चेंजेस हैं, खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उस केस में कि क्योंकि उस दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि भाई इसका जो स्लैब है वो भी बढ़ गया, अगर स्लैब बढ़ गया तो आप 20% की बजाय 30 की ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो ये सारा का सारा 89 का रिलीफ वहाँ पे मिल जाता है। तो आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल आप हेजिटेशन मत करना, आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है मेरा रिप्लाई करने के बाद भी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा। तो ये सारी वीडियोस थी हैं इनकम टैक्स को लेके, और इसी तरह से आप वीडियो में जुड़े रहने के लिए, अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो आई होप आप स्टडी अच्छी कर रहे हैं, और स्टडी करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, एंजॉय करो, लेकिन स्टडी से पीछे मत हटो। सो आई होप, थैंक यू सो मच, एंड लेट्स hope for the best and keep shining yourself. So thank you so much.